महाराष्ट्र सरकार ने हालात और ज्यादा ना बिगड़े इस सोच के साथ बुधवार रात से लॉकडाउन जैसे कड़े प्रतिबंधों को तो लगा दिया, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसने कोरोना से ज्यादा अपनी रोजी रोटी की चिंता सता रही है। दक्षिण मुंबई में कुछ जगहों पर पिछले साल जैसी तस्वीरें दिखने लगी हैं। सड़कें सुनसान हैं, लोग कम दिख रहे हैं, पर सभी आवश्यक सेवाएं इस मिनी लॉकडाउन में जारी हैं। लोगों को बिना जरूरी काम के घर से बाहर निकलने से मना किया जा रहा है। महाराष्ट्र में एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। सिर्फ असेंशियल सर्विसेज के लोगों को ही दिन में ट्रेवल करना अलाउड है। नॉन असेंशियल सर्विसेज को घर से मूवमेंट बाहर करना अलाउड नहीं है और इसीलिए ये पूछताछ की जा रही है। यहाँ पर चेकिंग पॉइंट लगाया गया है बाइकल्ला इलाके में और सभी नॉन असेंशियल लोग हैं जो उनको रुकाकर ये चीज पूछी जा रही है कि वो लोग घर से बाहर क्यों निकले हैं। जितने ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में कोविड के देखे जा रहे हैं, इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस और मूवमेंट को रोकने से ही केसेस पर काबू पाया जा सकता है, ऐसा महाराष्ट्र सरकार का मानना है। मुंबई का क्राफ्ट मार्केट भी पूरी तरह बंद है। वहीं इस मार्केट में माल ढोने वाले मजदूर अभी भी इस आस में मार्केट के बाहर आकर खड़े हो गए कि शायद मार्केट खुले और माल ढोने का काम उन्हें मिल जाए। आश्रय के लिए बैठा हूँ, जब कोई मिल जाए तो अच्छा है, खर्चा पानी निकल जाए। क्या करेगा, लॉकडाउन लग गया तो क्या करेगा। अब जाएगा तो पैसे लगेगा, तो पैसे तो कमाने पड़ेगा, तभी तो जा सकेगा। मुंबई के डब्बे वाले भी बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हैं। पिछले मार्च से पहले मुंबई में ये करीब 2 लाख डिब्बे पहुंचाने का काम करते थे, जो अब मात्र 400 डब्बों पर सिमट गया है। इनके काम ने कुछ रफ्तार पकड़ना शुरू किया ही था, मगर नए प्रतिबंध आ गए। मुख्यमंत्री ने इस बार कुछ फंड की घोषणा की है, मगर उसमें डब्बे वाले शामिल नहीं हैं। जिंदगी थम सी गई है। बदलाव तो इतने आए हैं कि आज हमारे 5000 डब्बे वालों में से 450 से 500 ही काम पे आ रहे हैं, क्योंकि उनको उतना ग्राहक नहीं है। तो लोग हाथ को जो मिल रहा है वो काम कर रहे हैं। गांव में कोई खेती बाड़ी करता है, कोई हमाली करता है, कोई मेहनत मजदूरी करता है, और जिनका भाड़े का घर था वो तो आए ही नहीं मुंबई में पिछले लॉकडाउन के बाद में। तो आज के तारीख में जो भी है यहाँ पे 5-6 टिफिन के ऊपर अपना गुजारा चल रहा है उनका। महाराष्ट्र में इस समय सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें ही खुली हैं, जैसे ग्रोसरी, मेडिकल शॉप, फल आदि। गैर जरूरी सेवाओं से जुड़े दुकानदार भी अपना सामान बेचने के लिए इनोवेटिव तरीके अपना रहे हैं। अपनी रोजी चलती रहे इसलिए अब ई कॉमर्स या ऑनलाइन के द्वारा बिजनेस कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने भी दुकानें बंद की है उन लोगों ने अपने नंबर्स लगाए हैं कि आप कॉल करके खरीदारी कर सकते हैं। तो हर दुकान पे अगर आप जाएंगे तो दुकान पे आप देखेंगे कि सभी ने अपना नंबर दिया हुआ है, ऑन कॉल ओनली। यहाँ पर ये देखिए जो इन्होंने लिखा हुआ है। तो इस तरह से लोग अपना जो रोजी रोटी है वो शुरू रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं वो पूरी तरह से इस ब्रेक द चेन निर्बंध के जरिए बंद रहेगी। महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान करते हुए गरीबों के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। 7 करोड़ 78 लाख लोगों को महाराष्ट्र में 5476 करोड़ का पैकेज दिया जाएगा, जिसमें दिहाड़ी मजदूर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, आदिवासी, फेरी वाले, गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार, सीनियर सिटीजन, विधवाएं और ऑटो रिक्शा ड्राइवर शामिल हैं। सरकार करीब महाराष्ट्र में 2 लाख भोजन थालियां मुफ्त बांटेगी। इस पैकेज में करीब 35 लाख लोगों को 1000 रूपए मिलेंगे। 12 लाख रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्करों में से हर वर्कर को 1500 रूपए दिए जाएंगे। रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडरों में से प्रति वेंडर को 1500 रूपए दिए जाएंगे। आदिवासियों को 2000 रूपए दिए जाएंगे और ऑटो रिक्शा वालों के लिए 1500 रूपए देने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही फूड सिक्योरिटी स्कीम के तहत 7 करोड़ लोगों को 3 किलो आटा और 2 किलो चावल दिया जाएगा। मगर लाभार्थियों की माने तो ये मदद काफी कम है और कब मिलेगी इसका भी नहीं पता। इस बारे में हमने बात की एक ऑटो रिक्शा चालक से। अब उनका जब बंद कर दोगे तो बेचारे भूखे रह जाएंगे। जब भाड़ा नहीं लगेगा तो शिफ्ट कहाँ से आएगा, गाड़ी कहाँ से चलेगी। अब घर खर्च नहीं चलेगा तो फिर आदमी भागेगा, इसी वजह से भाग रहे। और 1500 रुपया दे रहे तो खाली परमिट वालों को मिलेगा, और जो बेचारे भाड़े पे चला रहे हो तो मर गए, कोई मतलब नहीं उनका। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि असंगठित क्षेत्र के इन कामगारों को सरकार किस आधार पर ढूंढेगी। मुंबई से मुस्तफा शेख और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।